13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, इंडिया में हवा में एक अलग सी उम्मीद थी। बैसाखी थी, पंजाबियों के लिए खुशी का हार्वेस्ट फेस्टिवल। आसपास के गांवों से लोग अमृतसर में सेलिब्रेट करने आए थे। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि सेलिब्रेशन का ये दिन जल्द ही इंडिया की आजादी की लड़ाई के सबसे काले अध्यायों में से एक में बदल जाएगा। जलियांवाला बाग, शहर का एक वॉल्ड गार्डन, हजारों लोगों के लिए गैदरिंग पॉइंट बन गया। कई लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए ऑप्रेसिव रॉलेट एक्ट का पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे। इस एक्ट ने अथॉरिटीज को सेडिशन के सस्पेक्ट लोगों को अरेस्ट और डिटेन करने की अनचेक्ड पावर दे दी थी। फेस्टिव क्राउड और पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पता नहीं था कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स का एक कंटिंजेंट जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ रहा था। जो हुआ वो हमेशा के लिए एक नेशन की याद में बस गया। जलियांवाला बाग में जो हुआ उसे समझने के लिए हमें रॉलेट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। उस साल के शुरू में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया इस एक्ट का पूरे इंडिया में इमीडिएट और वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन हुआ। इसने एसेंशियली गवर्नमेंट को बिना ट्रायल के लोगों को डिटेन करके डिसेंट को सप्रेस करने का अधिकार दिया। सिविल लिबर्टीज पर एक ब्लेटेंट अटैक। इंडियंस के लिए जो सालों के कॉलोनियल सब्जुगेशन के बाद सेल्फ रूल के लिए तरस रहे थे, रॉलेट एक्ट आखिरी स्ट्रॉ था। इसने पूरे देश में प्रोटेस्ट की आग लगा दी। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस और स्ट्राइक्स का आह्वान किया। इंडियंस से इस ड्रैकोनियन लॉ का विरोध करने का आग्रह किया। उस फेटफुल बैसाखी पर जलियांवाला बाग में गैदरिंग इस सिमरिंग डिस्कंटेंट का एक मैनिफेस्टेशन था। मेन, विमेन और बच्चों की भीड़ अनजस्ट लॉ का विरोध करने और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठी हुई थी। ये नेशनलिस्टिक फर्वर और कल्चरल प्राइड का एक पोटेंट मिक्स था। जैसे ही जलियांवाला बाग के कन्फाइंड स्पेस में भीड़ बढ़ी, ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ अराइव्ड। सोल्जर्स द्वारा ओनली एंट्रेंस ब्लॉक होने के साथ डायर ने प्रोटेस्टर्स को एक ब्रूटल एग्जाम्पल बनाने का अपॉर्चुनिटी देखा। उसने अपने ट्रूप्स को बिना वार्निंग के अनआर्म्ड क्राउड पर फायर ओपन करने का ऑर्डर दिया। 10 लंबे मिनट्स तक गन फायर की आवाज बाग में गूंजती रही। डरे हुए मेन, विमेन और बच्चे कवर के लिए भागे। उनकी डेस्परेट क्राइज बुलेट्स की रिलेंटलेस बाराज में डूब गई। कुछ ने ऊंची वॉल्स पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। दूसरे लोग कार्नेज से बचने के लिए एक वेल में कूद गए। डायर मर्सी की प्लीज से अनमूव्ड फायरिंग जारी रखा जब तक कि उसके ट्रूप्स के पास एम्यूनिशन खत्म नहीं हो गई। बाग, जो कभी लाइफ और फेस्टिविटी से भरा था, अब अनइमेजिनेबल हॉरर का सीन था। सेक्शन 4, द अनफोल्डिंग ट्रेजेडी एंड इट्स आफ्टरमैथ। जलियांवाला बाग मैसेकर का आफ्टरमैथ कैटास्ट्रोफिक से कम नहीं था। ब्रिटिश के ऑफिशियल फिगर्स में 379 डेथ्स बताई गई, जबकि इंडियन सोर्सेज ने डेथ टोल 1000 से ज्यादा बताया और कई लोग इंजर्ड हुए। फिगर्स में डिस्क्रिपेंसी ट्रेजेडी को और बढ़ा देती है, जो एट्रोसिटी के स्केल को डाउनप्ले करने की कोशिश को रिफ्लेक्ट करती है। मैसेकर ने पूरे इंडिया और उसके बाहर शॉकवेव्स भेज दी। इवेंट की शेयर ब्रूटैलिटी, विमेन और बच्चों सहित अनआर्म्ड सिविलियंस की इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग ने दुनिया भर में आउटरेज और कॉन्डेमनेशन स्पार्क की। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैसेकर को नेसेसरी मेजर बताकर जस्टिफाई करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनिशियल अटेम्प्ट्स ने एंगर को और भड़का दिया। जलियांवाला बाग मैसेकर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने इंडिया में ब्रिटिश रूल के ट्रू नेचर को एक्सपोज किया और एम्पायर की बेनेवलेंस के बारे में बचे हुए इल्यूजन्स को शैटर कर दिया। सेक्शन 5, अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। जलियांवाला बाग मैसेकर सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने नेशन को गैल्वनाइज्ड किया, लोगों को रिलीजियस और सोशल डिवाइड्स के अक्रॉस उनके शेयर्ड ग्रीफ और एंगर में यूनाइट किया। मैसेकर कॉलोनियल ऑपरेशन के एक पोटेंट सिंबल के रूप में साबित हुआ, जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट की फ्लेम्स को फ्यूल किया। महात्मा गांधी मैसेकर से डीपली डिस्टर्ब्ड इसे ब्रिटिश एम्पायर की क्रूएल्टी के एक ट्रैजिक मैनिफेस्टेशन के रूप में देखा। उन्होंने रियलाइज्ड किया कि इंडिया अब ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं रह सकता। मैसेकर ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने के उनके रिजॉल्व को स्ट्रेंथन किया।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वे पेव किया, जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल की वेरी फाउंडेशंस को शेक कर दिया। जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिया की मेमोरी में कॉलोनियल ब्रूटैलिटी के सिंबल के रूप में एच्ड है। ये फ्रीडम के लिए फाइट में काउंटलेस इंडियंस द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है। इवेंट को हर साल कमेमोरेट किया जाता है, एक नेशन के इंड्यूरिंग स्पिरिट का टेस्टमेंट जो साइलेंस्ड होने से रिफ्यूज करता है।